श्री साईनाथाय नमो नमः। बाबा अध्याय 52 प्रारंभ करने की आज्ञा प्रदान करें। अथ श्री साई सच्चरित्र अध्याय 52। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री कुलदेवी देवताभ्यो नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। ओम श्री साई कृष्ण राम शिव मारुत्यादि रूपाय नमो नमः। प्रिय भक्तों, आप सभी ने बाबा के इस अमृत रूपी चरित्र का अध्याय 50 और 51 सम्मिलित रूप में सुना है। अब हेमाड़ पंत ने इस अध्याय 52 में अंतिम समालोचना की है और उसी प्रकार सूची लिखने का वचन दिया है, जिस प्रकार की अन्य मराठी धार्मिक काव्य ग्रंथों में विषय की सूची अंत में लिखी जाती है। अभाग्यवश हेमाड़ पंत के कागज पत्रों की छानबीन करने पर भी वह सूची प्राप्त न हो सकी। तब एक योग्य तथा धार्मिक भक्त ठाड़े के अवकाश प्राप्त मामलतदार श्री बीवी देव ने उसे रचकर प्रस्तुत किया है। पुस्तक के प्रारंभ में ही विषय सूची देने तथा प्रत्येक अध्याय में विषय का संकेत शीर्षक स्वरूप लिखना ही आधुनिक प्रथा है, इसलिए यहाँ अनुक्रमणिका नहीं दी जा रही है। अतः इस अध्याय को उपसंहार समझना ही उपयुक्त होगा। अभाग्यवश हेमाड़ पंत उस समय तक जीवित न रहे कि वे अपने लिखे हुए इस अध्याय की प्रति में संशोधन करके उसे छपने योग्य बनाते, पर वो जो अमृत रूपी बाबा के चरित्र को हमारे लिए लिख गए, वो बहुत बड़ी हमारे बाबा की कृपा है। हम सभी भक्तों की दुआएं हेमाड़ पंत के संतानों के साथ सदा हैं, क्योंकि बाबा के इस अमृत रूपी चरित्र को सुनने का, पढ़ने का जो अवसर हमें हेमाड़ पंत ने दिया, हम सभी भक्त अपने प्यारे बाबा के साथ साथ हेमाड़ पंत जी को भी प्रणाम करते हैं। अपने बाबा की महानता का वर्णन कितना भी किया जाए वह कम ही है। फिर भी हे साईं, मैं आपकी चरण वंदना कर आपसे शरण की याचना करती हूँ, क्योंकि आप ही इस अखिल विश्व के एकमात्र आधार हैं। यदि ऐसी ही धारणा लेकर हम उनका भजन पूजन करें तो यह निश्चित है कि हमारी समस्त इच्छाएं शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होंगी और हमें अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। आज निंदित विचारों के तट पर माया मोह के झंझावात से धैर्य रूपी वृक्ष की जड़ें उखड़ गई हैं। अहंकार रूपी वायु की प्रबलता से हृदय रूपी समुद्र में तूफान उठ खड़ा हुआ है, जिसमें क्रोध और घृणा रूपी घड़ियाल तैरते हैं और अहंकार एवं संदेश रूपी नाना संकल्प विकल्पों की संतत भंवरों में निंदा, घृणा और ईर्ष्या रूपी अगणित मछलियां विहार कर रही हैं। यद्यपि यह समुद्र इतना भयानक है, तो भी हमारे सद्गुरु साईं महाराज उसमें अगस्त्य स्वरूप ही हैं। इसलिए भक्तों को किंचित मात्र भी भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे सद्गुरु तो जहाज हैं और वे हमें कुशलता पूर्वक इस भयानक भव समुद्र से पार उतार देंगे। आइए हम सभी भक्त अपने बाबा से प्रार्थना करें। श्री सच्चिदानंद साईं महाराज को साष्टांग नमस्कार करके उनके चरण पकड़कर हम सब भक्तों के कल्याणार्थ उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे साईं बाबा, हमारे मन की चंचलता और वासनाओं को दूर करो। हे प्रभु, आपके श्री चरणों के अतिरिक्त हम में किसी अन्य वस्तु की लालसा न रहे। आपका यह चरित्र घर घर पहुँचे और इसका नित्य पठन पाठन श्रवण हो और जो भक्त इसका प्रेम पूर्वक अध्ययन करें, सुने, उनके समस्त संकट दूर हों। एवं अब इस पुस्तक के अध्ययन से प्राप्त होने वाले फल के संबंध में कुछ शब्द
हेमाड़ पंत ने लिखे हैं। हम सभी भक्त उसे बड़े प्रेम से सुनेंगे। इस ग्रंथ के पठन पाठन और श्रवण से मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। पवित्र गोदावरी नदी में स्नान कर शिरडी के समाधि मंदिर में श्री साईं बाबा की समाधि के दर्शन कर लेने के पश्चात इस ग्रंथ का पठन पाठन या श्रवण प्रारंभ करोगे तो तुम्हारी तिगुनी आपत्तियां भी दूर हो जाएंगी। समय समय पर श्री साईं बाबा की कथा वार्ता करते रहने से तुम्हें आध्यात्मिक जगत के प्रति अभिरुचि हो जाएगी और यदि तुम इस प्रकार नियम तथा प्रेम पूर्वक अभ्यास करते रहे तो तुम्हारे समस्त पाप अवश्य नष्ट हो जाएंगे। यदि सचमुच ही तुम आवागमन से मुक्ति चाहते हो तो तुम्हें साईं कथाओं का नित्य पठन पाठन श्रवण स्मरण और उनके चरणों में प्रगाढ़ प्रीति रखनी चाहिए। साईं कथा रूपी समुद्र का मंथन कर उसमें से प्राप्त रत्नों का दूसरों को वितरण करो, जिससे तुम्हें नित्य नूतन आनंद का अनुभव होगा और श्रोतागण अधःपतन से बच जाएंगे। यदि भक्तगण अनन्य भाव से उनकी शरण आए तो उनका मैं अर्थात अहम भाव नष्ट होकर बाबा से अभिन्नता प्राप्त हो जाएगी, जैसे कि नदी समुद्र में मिल जाती है। यदि तुम 3 अवस्थाओं अर्थात जागृत, स्वप्न और निद्रा में से किसी एक में भी साईं चिंतन में लीन हो जाओ तो तुम्हारा सांसारिक चक्र से छुटकारा अवश्य हो जाएगा। स्नान कर प्रेम और श्रद्धा युक्त होकर जो इस ग्रंथ का 1 सप्ताह में पठन समाप्त करेंगे उनके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, या फिर जो इसका नित्य पठन या श्रवण करेंगे उन्हें सब भयों से तुरंत छुटकारा मिल जाएगा। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया। धन्य धन्य है भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। ओम साईं नमो नमः, सद्गुरु साईं नमो नमः। जय जय साईं नमो नमः, मेरे साईं नमो नमः। गीता के अध्याय 9 के 14वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से इस प्रकार कहा है, सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढ़व्रताः, नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। अर्थात वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। जय श्री हरि। बाबा के इस अमृत रूपी चरित्र के अध्ययन से, श्रवण से हर एक को अपनी श्रद्धा और भक्ति के अनुसार फल मिलेगा, परंतु इन दोनों के अभाव में किसी भी फल की प्राप्ति होना संभव नहीं है। यदि तुम इस ग्रंथ का आदर पूर्वक पठन करोगे, श्रवण करोगे तो श्री साईं प्रसन्न होकर तुम्हें अज्ञान और दरिद्रता के पास से मुक्त कर ज्ञान, धन और समृद्धि प्रदान करेंगे। यदि एकाग्र चित्त होकर नित्य एक अध्याय ही पढ़ोगे या सुनोगे ध्यान पूर्वक तो तुम्हें अपरिमित सुख की प्राप्ति होगी। इस ग्रंथ को अपने घर पर गुरु पूर्णिमा, गोकुल अष्टमी, राम नवमी, विजयादशमी और दीपावली के दिन अवश्य पढ़ना चाहिए।
यदि ध्यान पूर्वक तुम केवल इस ग्रंथ का अध्ययन करते रहोगे तो तुम्हें सुख और संतोष प्राप्त होगा और सदैव श्री साईं चरणारविंदों का स्मरण बना रहेगा और इस प्रकार तुम भव सागर से सहज ही पार हो जाओगे। इसके अध्ययन से रोगियों को स्वास्थ्य, निर्धनों को धन, दुखित को और पीड़ित को संपन्नता मिलेगी तथा मन के समस्त विकार दूर होकर मानसिक शांति प्राप्त होगी और आध्यात्मिक उन्नति होगी। हम सभी अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना सीख जाएंगे। श्रोतागण, आपको प्रणाम करते हुए मेरा आपसे एक विशेष निवेदन है कि जिनकी कथा आपने इतने दिनों और महीनों से सुनी है, उनके कलिमलहारी और मनोहर चरणों को कभी विस्मृत न होने दें। जिस उत्साह, श्रद्धा और लगन के साथ आप इन कथाओं का पठन या श्रवण करेंगे, श्री साईं बाबा वैसे ही सेवा करने की बुद्धि हमें प्रदान करेंगे। लेखक, पाठक और श्रोतागण इस कार्य में परस्पर सहयोग देकर सुखी होवें। ओम श्री साईं नाथाय नमो नमः। अंत में हम बाबा के इस अमृत रूपी चरित्र के पूर्ण होने पर सर्वशक्तिमान परमात्मा से बाबा की कृपा या प्रसाद याचना करते हैं। श्री साईं हम पर कृपा करो, बालक हैं अनजान, मंद बुद्धि हम जीव हैं, हमको नहीं है ज्ञान। पूजन आपका कर रहे, दो आशीष यह आन, विघ्न न आए इसमें कोई, विनती सुनो भगवान। हे श्री साईं, अपने भक्तों को अपने श्री चरणों की पूर्ण और अनन्य भक्ति दो। आपका मनोहर स्वरूप ही हमारी आँखों में सदा बसा रहे और हम समस्त प्राणियों में आपका ही दर्शन करें बाबा। एवं मस्त। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम श्री साई यसहकाय शिरडीवासिने नमः। मैं रश्मि मिश्रा अपने चैनल गोविंद दर्शन खुशमन सुखी जीवन के सभी भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और जिन जिन भक्तों ने बाबा के चरित्र को बड़े ही प्रेम से, बड़े ही भाव से सुना है, उन सभी भक्तों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। बाबा सभी का कल्याण करें और भविष्य में जिन जिन भक्तों तक मेरी वाणी में कही गई बाबा का यह अमृत रूपी चरित्र का वर्णन पहुँचे, उन सभी भक्तों के लिए हर पल हर क्षण बहुत ही शुभ हो, बहुत ही सुखद हो, चमत्कारों से भरपूर हो और सभी जीवन आनंद को प्राप्त करें। मेरी बाबा से यही प्रार्थना है और आप सभी ने बहुत बहुत सहयोग प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और मैं अपने बाबा को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ कि मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं अपने बाबा के चरित्र का वर्णन करूँ अपनी इस वाणी से और अधिक से अधिक लोगों तक यह वीडियो के माध्यम से पहुँचे। उसको मेरे बाबा ने पूर्ण कराया। आज मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि मुझ पर मेरे बाबा की असीम कृपा है और सभी भक्तों पर हमारे बाबा की कृपा बरसती रहे। इस कामना के साथ आज श्री साईं बाबा के इस अमृत रूपी चरित्र का पाठ यहीं पर पूर्ण होता है। मैं आप सभी श्रोताओं को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ सहयोग देने के लिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण। जाकर नाम सुनत शुभ होई,
सोई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। सबका मालिक एक है। ओम श्री साईं परमात्मने नमो नमः।